Welcome back to SIS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SIS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is reproduction in plants. प्यारे बच्चे लोग, आज के वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैसे होता है प्लांट्स में ये देख लिया था, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, वो भी एक तरह का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, और हम लोगों ने देखा था टिश्यू कल्चर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पहले, तो जाकर उस वीडियो को पहले देख लें, ठीक है, उसके बाद देन इस वीडियो को देखें। तो बच्चों, मैं आप लोग के लिए पूरा कोर्स कंप्लीट लेके आई हूँ, और ये जो मैं भी क्लास 8 का जो भी वीडियो अब डालना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं नोट्स की तरह ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर दो बुक को प्रीफर कर रही हूँ। एक तो मेरा सृजन पब्लिशर, आप लोग जानते हैं सृजन पब्लिशर से आप लोग पढ़ भी चुके हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि उनकी बुक चेंज हो गई है, तो बुक चेंज हुई है बेटा, टॉपिक तो चेंज नहीं हुए, तो आप लोग को फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो दो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ, उसमें से पहला है हमारा सृजन पब्लिशर और दूसरा है कंसाइंस, सलाइना की कंसाइंस, ठीक है। तो ये दोनों ही बुक मुझे काफ़ी सूटेबल लगी बायोलॉजी के नोट्स के लिए, चाहे वो क्लास 9-10 का हो या फिर 6-7-8 के लिए हो। तो मैं प्रीफर करती हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी तरीके के, तो आप मेरी वीडियो जो देखते रहते हो तो सीधा उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नहीं तो मैं क्या करूँगी, 1 बाय 1 करके जो है उसको कम्युनिटी पे नोट्स इस तरीके से प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि मेरा और कहीं चैनल पर लिंक नहीं है। तो बच्चा लोग, आप लोग को सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे 2 साल से लगातार जुड़े हुए हो। क्लास 6 आप लोगों ने पढ़ा, क्लास 7 एंड देन क्लास 8 की शुरुआत हुई है। तो प्लीज़ आप लोग जो इतना सपोर्ट मुझे दिए हो, वो सपोर्ट हमेशा बनाए रखना, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही मुझे ये हिम्मत देता है कि मैं हर रोज़ थक के आऊँ फिर भी आप लोग के लिए नई वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होती हैं बच्चा लोग, तो आप लोग आई होप आप लोग मुझसे कोऑपरेट करोगे, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप लोग बेटा, अगर वीडियो डाला जा रहा है आप लोग के लिए, तो प्लीज़ इसे देखा करो। ये आप लोग के लिए ही है, और इसे आप लोग ही फ़ायदा ले सकते हो और अपने फ्रेंड को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हो। सो इसमें आपको पूरा कोर्स मिलेगा। यहाँ पर मैं बायोलॉजी का नोट डाल रही हूँ, देन ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग फिज़िक्स क्लास 8 का देखेंगे एंड देन केमिस्ट्री देखेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नोट्स जो है वो मैं बायोलॉजी का अभी स्टार्ट कर रही हूँ बनाना, ठीक है। और किसी चीज़ का नोट्स अगर आप लोग को चाहिए होगा, लाइक फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का, ठीक है, तो कंसाइंस का जो है मैं उसको रिलेट करती हूँ। तो कंसाइंस की बुक का जो भी नोट्स है मैं आप लोग को शॉर्ट वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी के थ्रू डाल सकती हूँ, बट उसके लिए आप लोग को मुझे थोड़ा सा कमेंट करना होगा, मुझे बताना होगा कि आपको नोट्स चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने। आई होप आप लोग अच्छे होंगे बच्चा लोग। तो चलिए, गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, उसी के साथ हम लोग अपनी तैयारी को भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई भले ही छुट्टियां हो गई हो, लेकिन पढ़ना तो हर रोज़ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट स्टार्ट द वीडियो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बेटा, हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले वाले क्लास में क्या पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो टेक प्लेस होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। हम सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो 2 इंडिविजुअल यानी 2 पेरेंट जो होते हैं वो भाग लेते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक मेल एंड फीमेल, है ना। अब यहाँ पर जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फॉर्मेशन के थ्रू होता है। किसके फॉर्मेशन के थ्रू? यहाँ पर हमारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसा आप लोगों ने एनिमल्स में पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल, मैंने बताया था मेल में जो होता है स्पर्म होता है, एंड फीमेल में जो गैमेट होता है वो होता है ओवम। एज लाइक प्लांट्स में भी गैमेट्स होते हैं 2 तरीके के, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। बट प्लांट्स में कौन से होते हैं? तो देखो, प्लांट्स में मेल गैमेट को हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स को मेनली हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग 1 बाय 1 लाइन को डिस्कस करेंगे। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लगी हैं मैंने वो चीज़ें नोट की हैं यहाँ पर, और उतनी आप लोग के नोट्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इतने में आपका नोट्स प्रॉपर्ली तैयार हो जाएगा, और आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लोग पूरा तुरंत कर लोगे, ओके। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप लोग क्या लिखोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर नीडेड टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि नए इंडिविजुअल को बनने के लिए, है ना। प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ फ्लावर। अगर हम बात करें कि प्लांट्स में कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है,
जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो प्लांट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर्स के थ्रू। फ्लावर्स ही जो है प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा फ्लावर का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फ्लावर होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स का हमारा क्या है, फ्लावर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्लावर का डायग्राम बनाया जैसा मुझसे बन पाया। आप लोग को पता है बच्चों, आप लोगों ने क्लास 6 में भी स्टडी किया था फ्लावर के बारे में, कुछ ऐसा डायग्राम आप लोग का क्लास 6 में भी था। मैं बुक में दिखा देती हूँ, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए, जो हम लोग का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है फ्लावर का, हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे नीचे वाला पार्ट यानी कि जिससे हम क्या करेंगे, फूल को, फ्लावर को पकड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल बोलते हैं या फिर स्टाक बोलते हैं। हमारा जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा सा मोटा मुझसे बन गया, ये नीचे कैसा होता है, बहुत पतला सा होता है, थिक लाइक थिन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये इतना थिन होता है कि इसको हम लोग क्या होता है, प्लांट्स को पकड़ने के लिए इस स्टाक का या पेडिसिल का यूज़ करते हैं। मेनली इसको हम लोग स्टाक बोलते हैं या फिर पेडिसिल, दोनों ही आप लोग इसको बोल सकते हो। अब आप लोगों ने एक और बात पढ़ी होगी कि जो हमारा थैलेमस, यहाँ आपको इसके ऊपर जाओगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है फूला हुआ, थोड़ा सा सॉलिड सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट दिखाई देगा, उसे बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, इस थैलेमस के अंदर ही सारे आप लोग को पार्ट दिखाई देंगे, लाइक सेपल्स दिखाई देंगे। सेपल्स को हम लोग को कैलेक्स भी बोलते हैं। कैलेक्स जो होते हैं वो मेनली ग्रीन कलर के होते हैं, है ना। और जब ये बड्स में रूप में होते हैं तो ये क्लोज होते हैं, और जब ये बड्स यानी कली फटती है तो फ्लावर पार्ट, जो फ्लोरल पार्ट होता है वो बाहर निकल आता है। तो ये जो होते हैं वे हमेशा जो है सेपल्स जो होंगे, जिसको कैलेक्स हम कह रहे हैं, कैलेक्स जो है हमेशा ग्रीन होंगे। देखो सेपल इसको कब कहेंगे, जब जो है ये सिंगल होंगे तो हम इसे बोलेंगे सेपल, और जब ये ज़्यादा होंगे या 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होंगे, लार्ज नंबर क्वांटिटी में होंगे, तो हम इनको बोलते हैं कैलेक्स। अब देन देखिए हमारा ये वाला, उसके ऊपर हम लोग का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो आपको ये फ्लोरल पार्ट दिखाई दे रहा है ना। जो कली का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जो कलरफुल होता है, मेनली मैंने यहाँ पे रेड कलर दिखाया है, इसको मैंने लिखा है कलरफुल। ये वाला पार्ट जो हमारा होता है वो कलरफुल होता है, जो कि हमारे जो इंसेक्ट हैं, लाइक बटरफ्लाई हो गई, मोथ हो गया, हनी बीज हो गई, उनको अट्रैक्ट करता है। इवनली हमें भी अट्रैक्ट करता है। फ्लावर का जो फ्लोरल पार्ट होता है उसमें सबसे अट्रैक्टिव पार्ट तो क्या होता है, कलरफुल पार्ट जो होता है वही तो लगता है। अब इस कलरफुल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों ने क्लास 6 में इसको पढ़ा था कि इसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं, पेटल्स या फिर कोरोला। मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ ना, पेटल्स या फिर इसको हम लोग कोरोला भी कहते हैं। देन देखिए आप लोग को इधर वाल एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसके ऊपर, उसमें आप लोग को दिखाई दे रहा है ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, इसमें एंथर है। एंथर जो हमारा होता है वो बाइलोब्ड होता है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 लोब हैं, एक इधर और एक इधर, तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। एंड जो एंथर जो होता है वो भी एक पतला धागे नुमा स्ट्रक्चर से बंधा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। अब ये एंथर और फिलामेंट क्या बनाते हैं, ये एंथर और फिलामेंट बनाते हैं स्टेमन। स्टेमन जो कि होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का वो क्या होता है, हमारा स्टेमन होता है, जो 2 पार्ट से कंसिस्ट होकर बना होता है। किससे बल्कि बना होता है, एक तो एंथर से, दूसरा फिलामेंट से। अभी मैं एक नॉर्मली वे में आपको समझा रही हूँ, एक एक करके हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखते जाएंगे तो देन क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये सारे जो पार्ट होते हैं वो स्टेमन में आ गए। अब हमारा आता है कार्पल। इधर वाला जो कार्पल हमारा मैं शो की हूँ उसमें मैंने शो किया है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कार्पल भी बोलते हैं और पिस्टल भी बोलते हैं। कार्पल भी बोलते हैं और पिस्टल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कार्पल बोले तो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल बोले तो भी आप लोगों को समझ में जाना है कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पर आप लोग को ये छोटे बड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ये ये फ्लावर का अंदर का पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो है वो स्ट्रक्चर टिपिकल फ्लावर का दिया हुआ है, बट ये अंदर का पार्ट है। इस अंदर से पार्ट में जब इसको आप खोलोगे ना, ये वाला स्टिग्मा इसमें बंद है, जब ये खुलेगा तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। देन हम लोग का स्टिग्मा जो होता है, ये वाला जो पतला लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा पतला होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। थोड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टाइल। स्टिग्मा स्टाइल मिलकर बनाते हैं कार्पल। और आपको पता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है, और इस ओवरी में छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स यानी कि ओवम, छोटे छोटे क्या होंगे, एग होंगे, है ना। यहीं पर जो है हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को होगा। कैसे होगा ये सब आप लोग आगे देखोगे, ठीक है। तो चलो
स्टेमन एंड पिस्टल, मैंने अभी आपको बताया कि स्टेमन एंड पिस्टल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड फ्लावर जो हमारा पिस्टल है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। फ्लावर जो होता है फॉर्म सीड दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, कोई भी फ्लावर जो होता है उसमें से क्या निकलती हैं, वो सीड को बनाता है, देन उस सीड से ही नए प्लांट्स का जर्मिनेशन होता है, नया प्लांट ग्रो करता है। स्टेमन जो हमारा होता है कंसिस्ट होता है फिलामेंट से एंड एंथर से। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारा एंथर से और फिलामेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं इनको हम लोग एसेसरी वूल पार्ट कहते हैं। आप लोगों ने क्लास 6 में ये बात भी डिस्कस की थी, एसेसरी वूल पार्ट्स क्या होते हैं फ्लावर के और इसेंशियल वूल्स पार्ट क्या होते हैं फ्लावर के। तो पहली बात, एसेसरी वूल पार्ट्स मतलब कैलेक्स और कोरोला की बात की जा रही है, यानी कैलेक्स और कोरोला ऐसे जो है एसेसरी वूल पार्ट हैं जो कि जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते। इनका काम सिर्फ ये होता है कि हनी बीज को या दूसरे इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। तभी तो नेक्टर के थ्रू वो क्या करते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो चूसते हैं, है ना, उसके नेक्टर को चूसते हैं। फ्लावर बिकॉज दे टेक पार्ट इन सीड, यहाँ पर जो है हमारा ये मेनली क्या करता है, जस्ट हेल्प इन पॉलिनेशन बट डू नॉट टेक अ पार्ट इन रिप्रोडक्शन। हमारा जो कैलेक्स एंड कोरोला है इसको हम लोग एसेसरी वूल पार्ट्स बोलते हैं फ्लावर का, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, इसका सिर्फ इतना सा काम होता है कि ये पॉलिनेशन करवाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, इसको हम लोग इसेंशियल बोलते हैं, जो कि ज़रूरी पार्ट है फ्लावर के। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई सीड के फॉर्मेशन के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए हमारा इसेंशियल वूल पार्ट ही काम आता है, बिकॉज दे टेक अ पार्ट इन सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन में हमारा कौन पार्ट लेगा, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस वजह से इसको कहा जाता है इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल वूल पार्ट, इस वजह से इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, एक एक करके हम लोग जो हमारा फ्लावर है उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो है आप लोगों ने देखा होगा स्टाक। स्टाक जो है वो मेनली पार्ट में नहीं होता, इस वजह से मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। स्टाक जो होता है फ्लावर का वो अटैच्ड होता है शूट से बाय मीन ऑफ स्टाक और पेडिसल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्लावर है, ये वाला जो हमारा फ्लावर है वो किससे अटैच है, ये फ्लावर का स्टाक, ये वाला हमारा पेडिसल है जिसको हम लोग स्टाक भी कह सकते हैं, ये हमारा पूरे फ्लावर से जुड़ा हुआ है, शूट से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेडिसल और स्टाक, जहाँ से हम लोग प्लांट को या फ्रूट्स को पकड़, जो फ्रूट्स है सर जो फ्लावर है उसको पकड़ते हैं, फोल्ड करते हैं। एट द टिप ऑफ स्टिक स्टॉक इज इनलार्ज्ड एंड फ्लैटेंड। जो ऊंचा वाला पार्ट होता है हमारे स्टाक का वो थोड़ा सा इनलार्ज, थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा सा चपटा होता है। फ्लैटेंड पार्ट जो होता है स्टाक का उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। अब ये थैलेमस क्या होता है भाई, देखो ये थैलेमस जो है वो पार्ट है फ्लावर का जहाँ से पेटल्स और दूसरे पार्ट भी फ्लावर के निकलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये वाला जो थैलेमस है वो बड स्टेज में बंद रहेगा, ऐसे बंद रहेगा, और जब हमारा बड स्टेज ख़त्म हो जाएगा तो ये फ्लावर इस तरीके से हो जाता है, यानी थैलेमस जो होता है वो खुल जाता है, ठीक है। तो जब जो है बडिंग स्टेज होगी तब जो है हमारे थैलेमस में ही अलग अलग पार्ट जो होंगे फ्लावर के, चाहे वो पेटल्स हो, कोरोला हो, कैलेक्स, ठीक है, वो सारे निकलेंगे। अब हम बात करते हैं द 4 वूल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। 4 वूल पार्ट्स कौन से फ्लावर के, सभी को पता है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो मेनली आज हम लोग पढ़ते हैं कैलेक्स के बारे में। तो कैलेक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट है हमारे फ्लावर का। सभी ने देखा है जो कैलेक्स होता है वो सबसे बाहरी पार्ट है ना, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारा कैलेक्स आ रहा है। कैलेक्स को हम लोग सेपल भी कहते हैं, मैंने बता दिया है, ये हमारा कैलेक्स है, ठीक है, सबसे बाहरी वाला पार्ट, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है हमारा कैलेक्स। इट इज़ द टिनी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल। ये टिनी ग्रीन मतलब छोटे छोटे होते हैं और ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग सेपल बोलते हैं। आपको याद रखना कि कैलेक्स हमेशा जो होगा वो ग्रीन कलर के ही होगा, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको हम लोग सेपल्स कहते हैं। इट बड कंडीशन में ये इनक्लोज होते हैं इनर पार्ट ऑफ फ्लावर के अंदर ये क्या होते हैं, बंद होते हैं। फ्लावर जो है बड स्टेज में इन्हीं के अंदर बंद होता है, जो कि इनको प्रोवाइड करता है नेसेसरी प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी इनके लिए ज़रूरत का प्रोटेक्शन होता है किसी भी प्लांट्स को, मतलब जो बड स्टेज होती है उस समय क्या होता है, वो फ्लावर जो है कली में बंद होता है, तो उस समय प्रोटेक्शन देते हैं ये कौन, कैलेक्स, सेपल जिसको बोलते हैं, ग्रीनिश पार्ट जो हमारा है। फिर नेक्स्ट है हमारा कोरोला जो है बहुत ही क्या होता है, सेकेंड इनर वूल पार्ट है, यूजली कलरफुल होता है।
कोरोला जो है कैलेक्स के बाद वाला पार्ट होता है और ये मेनली कलरफुल होता है बट नेवर ग्रीन। कभी जो है हमारा आप नहीं देखोगे कि कोरोला ग्रीन कलर का होता है, कभी नहीं। हमेशा जो है ये कलरफुल होता है, वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है, लेकिन ग्रीन नहीं होगा, ये याद रखना है। पेटल्स मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव। पेटल्स जो होते हैं यानी कोरोला जो होते हैं वो क्योंकि अलग अलग कलर के होते हैं और उनमें से कुछ फ्रेगरेंस भी आती हैं, कुछ अट्रैक्टिव खुशबू भी आती है, इस वजह से वो मेनली अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। कौन? कोरोला। आपने देखा है बहुत सारे कलरफुल फ्लावर को हम लोग देख के कितने अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, उसकी किसी की स्मेल बहुत अच्छी लग जाती है, किसी का कलर कितना अच्छा लगता है, जैसे एज लाइक रोज़, एज लाइक लोटस, ठीक है। तो ये सारा जो होता है हमारा कोरोला जो है वो अट्रैक्टिव पार्ट है, जो सिर्फ हमें ही नहीं, जो इंसेक्ट को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ताकि वो प्लांट फ्लावर पर आते हैं और फिर उसके नेक्टर को चूसते हैं और फिर दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो उसे पॉलिनेशन करवाएंगे। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है ये आप लोग को बाद में पढ़ना है, ठीक है, तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो है इसको हम लोग बोलते हैं द मेल पार्ट। ये हमारे फ्लावर का मेल पार्ट है। इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव वूल्स, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कंसिस्ट होता है मेनली स्टेमन से एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है। हमारा जो स्टेमन है आपको दिखाया था मैंने, एक धागे नुमा संरचना होती है ना, और प्रत्येक स्टेमन जो होते हैं वो लॉन्ग नैरो थिन फिलामेंट से मिलके बने होते हैं, है ना। और एंथर जो होता है इसका बाइलोब्ड होता है, जो कि टिप पे पाया जाएगा, सबसे ऊंचे वाल, मैंने अभी आपको दिखाया था। ये हमारा एंथर है, ये हमारा एंथर बाइलोब्ड है ना, ये इसका फिलामेंट है और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं, है ना। तो हम लोगों ने एंड्रोसियम डिस्कस कर लिया। देन हमारा है गाइनोसियम। तो देखो एंड्रोसियम में एक और चीज़ है मुझे बताना है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं फॉर्म करते हैं इनसाइड द एंथर, इट कंटेन मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, एंथर के अंदर ही बनते हैं। अब एंथर को तोड़ोगे ना, एंथर को थोड़ा सा हटाओगे, ठीक है, तो आपको दिखाई देंगे उसमें छोटे छोटे पॉलन ग्रेन, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स, ठीक है। सो गाइनोसियम क्या होता है, गाइनोसियम जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ये कंसिस्ट होता है मेनली कार्पल से और ये इसको हम लोग पिस्टल भी कहते हैं। अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको कि गाइनोसियम को कार्पल्स भी कहा जाता है और पिस्टल भी कहा जाता है। कार्पल्स या पिस्टल जो होते हैं देन फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से, पहला तो हमारा ओवरी है, देन स्टाइल, देन स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी जो होता है हमारा थोड़ा सा सॉलिड बेस होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है ना, इसलिए ओवरी। और ओवरी में ढेर सारे क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, लाइक ओवम होते हैं। फिर हमारा स्टाइल है, स्टाइल जो होता है वो थोड़ा सा पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टिग्मा जो है ये प्रेजेंट होता है एट द टॉप। आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टिग्मा जो है वो हमारा टिप पर प्रेजेंट है। स्टाइल जो है ये थोड़ा सा नैरो पतला सा स्ट्रक्चर है ना, पतला बना नहीं है मुझसे, बस छोटा पतला है। ये जो है ओवरी है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, लाइक ओव्यूल्स भी बोल सकते हो और एग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर हमारा जो है ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जो होता है स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ होती है जो ओवरी के अंदर आपको दिखाई दे रही है ना। ईच ओव्यूल जो होते हैं उसमें कंटेन होते हैं एग सेल विच लेटर डेवलप। ये एग सेल बाद में डेवलप हो जाते हैं सीड में। ये जो आप लोग ओव्यूल्स देख रहे हो ये बाद में जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं सीड में आफ्टर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप के फ्लावर होते हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बच्चा लोग अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना और ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें अगर उनको पसंद आए तो, ठीक है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग।